Recording in progress. बोलिए। जय श्री राम। मैं अर्जुन नारायण फरंदे, सातारा जिला, फलटण तालुका शेहू, महाराष्ट्र। करीब 10 बरस हो गए शाही साधना से जुड़े हुए। उस टाइम मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिला, उसने मेरे को बताया कि मैं ऐसे ऐसे साधना करने गया था, खाने पीने का जो रूल होता है कैसा करेगा कैसा, वो मेरे को बता रहा था। तब मैं जरा इधर उधर मुझे ध्यान से नहीं देखा, ऐसा ही छोड़ दिया। लेकिन बोलते बोलते वो क्या बोला कि मेरा वेट एक हफ्ते में 3 किलो कम हो गया। तो मैं जरा थोड़ा सा बैठा और मेरे को उसकी जरूरत थी। मेरे को बीपी का प्रॉब्लम था, वेट इसका बढ़ रहा था कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रोज 10 किलोमीटर चलता था वेट कम करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। वेट तो जब तक चलता था वही स्थिर था, लेकिन जब मैं 2-4 दिन नहीं गया तो फिर बढ़ने लगता था। तो मेरी जो काउंसलिंग थी डॉक्टर, वो मेरे को हर बार डांटती थी कि आप खाते ज़्यादा है, वेट कम नहीं करते, शरीर पे ध्यान नहीं देते, चलते नहीं। मैं उनको बोलता था कि मैं रोज 10 किलोमीटर चलता है, तो वो बोलते झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसा करते करते मैं बहुत परेशान था वेट के वजह से। फिर वो जो मित्र हमको मिला, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैं रुका, सब समझ लिया उनके पास से, और 1 हफ्ते तक मैंने फॉलो किया। जो उन्होंने जो बोला वो सब फॉलो किया। और 1 हफ्ते के बाद मैंने वेट चेक किया तो मेरा वेट 3 किलो कम हुआ था। मैंने तो वैसी साधना ज्यादा कुछ पता नहीं था, उनके बोलने से मैंने वो उतना किया था। बाद में कहाँ लगा था शिविर? शेगांव में पहला शिविर लगा था। तो मेरे को बोला चल मेरे साथ, शेगांव में शिविर लग गया है। ठीक है, मैं आता हूँ बोला उसको। घर में चर्चा हुई तो ये बोली कि आपसे ज्यादा तो मैं बीमार हूँ, तो इसलिए मैं पहले जाऊंगी। ठीक है, आप जाओ। मैंने तो साधना उसी से चालू रखी थी। फिर वहां से साधना होके आई और मेरे को वो बताया कि उन्होंने बोला है कि आप जो कमाते उसमें का 10वां हिस्सा भगवान का रहता है, वो निकाल के रखो, बाद में 2-3 महीने बाद भगवान को दे देना। ठीक है, कल क्यों, मैंने आज ही निकालो। उसी दिन से हमने वो शुरू किया 10वां निकालने को। और बाद में ऐसा हुआ चमत्कार, वो तो वेट भी पूरा कम हो गया मेरा। 3 महीने में मेरा 15 किलो वेट कम हो गया बाद में। इतना मेरे को अच्छा लग रहा था, मैं ऐसा कि मानो हवा में उड़ रहा था। इसका जो पहला भारी भारी था पूरा पूरा सब खुला हो गया। इतना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर 1 महीना में ऐसा हुआ कि वो 10वां तो हम निकालते थे, मेरे ख्याल से 3000 तक निकाला रहेगा उस टाइम 10वां महीने। और उसका ऐसा परिणाम हो गया कि मेरी एक खेती थी 20 गुंठा, उस खेती में जाने को भी रास्ता मेरे को नहीं था, वो दिमाग में नहीं था, ऐसा चलता था ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा न्यूज मिला कि वहां से हाईवे निकल के आ रहा है।
तो उस खेती की उस टाइम प्राइस तो 1-2 लाख थी, लेकिन जब हाईवे निकाला तो अब उसकी 2 करोड़ तो प्राइस बन गई। साधना तो सब करते हैं, मैं भी इधर देखता हूँ, उधर भी बहुत आदमी को बताया, कोई टिक नहीं पाता इस साधना में क्या। लेकिन जुड़े रहो, कभी ना कभी आपको उसका फायदा तो होना ही है, लेकिन जल्दबाजी मत करो। और 10वां निकलने से सब डरते हैं, क्यों डरते हैं कि देने की आदत ही नहीं पहले से, इसीलिए सबको गलत लगता है। लेकिन उसका अनुभव करो, आप निकालो, अपने पास ही रखने का है वो, किसी को देने का नहीं। 3 महीने तक माह तक अपने पास रखो, देखो उसमें से क्या फर्क पड़ता है आपको। ये मेरी जुबान है, मेरे को अनुभव आया है, जरूर आपको उसका फायदा 100% होने वाला है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, ये बोलेगी उसकी प्रॉब्लम है। मैं इतनी पहले की बात थी, इतने की बात है, आज कर भी नहीं सकती थी, ऊपर चली जाएगी। महीने से 3 महीने हो गए, तो मैं 3 महीने हो गया तो मैं क्या सीखी मैं खाना पा नहीं सकती थी। 8 दिन मैं आयुष में भर्ती हो रही थी। 3 महीने के मुझे 30,000 25,000 रुपए लगते थे, और 8 दिन से बाद मैं बाहर आती तो निकलती हूँ, तो मुझे घर में आते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बोले तुम गोली नहीं खाती, तुम्हें सुबह से खाना नहीं खाती। मैं बोलती मैं सुबह भी खाना खाती, गोली खाती, मुझे गोली नहीं खा जाती, मुझे बहुत उल्टी आती थी। वो मुझे बहुत डांटती थी और डांटती थी। पुणे का, मुंबई का, ये डॉक्टर मुझे ला रहा था। ऐसे करते करते मैं 15-20 वर्ष हो गए, तो ज्यादा बीमार पड़ रही थी। मुझे काम भी कुछ नहीं होना, खाना भी नहीं था, मैं ऐसे पड़ती थी। क्या समझ में आए नहीं, तो मैं आत्महत्या करने चली जा रही थी। कहाँ से पैसा लाऊंगा, जो कमाते हो तो 25-30,000 मैंने कहाँ से लाया पैसा, जो कमाते हो सब हॉस्पिटल में जा रहा है। बच्चे भी परेशान होते हैं, एक बच्चा है मुझे, वो परेशान है, वो भी कोई नहीं बोलता, पर आपको समझता था ना, आप क्या करेगा। और पहला शिविर मैंने शेगांव पे किया, पहला सब शिविर में मुझे कुछ नहीं समझ में आना। डॉक्टर को बोलते थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो 10 बार समझ में आया ध्यान, ध्यान पे बैठती हो तब सेवा सीधे साधना में पकड़ लेती। करते करते मैं साधना से नहीं अलग हुई, ध्यान करती हूँ, सेवा करती हूँ, और 10 बार में नहीं करती हूँ। ध्यान मैंने पकड़ लिया है। जो कहीं जो अड़चन आए तो मैं ध्यान से बैठती हूँ, और मैं बोलती हूँ मैं ध्यान करूंगी और मैं ये करूंगी। पहला शिविर में वो निकाले फोन किया, मुझे चलो तुम अब मेरे पे जाओ। डॉक्टर बोले तुमने तो यहाँ से बहुत शिविर किया, पहला शिविर तो आओ 7-8 बजे के बाद, पहले आके यहाँ से शिविर पहला किया। हमने पुणे से टिकट करवाया, बोले पैसे नहीं बोला, तो जनरल का किया। शिल्पी काकू ने काकू गाँव में आए थे, वो टिकट उनके पास था, उन्होंने हमें सेवा दी थी कि तुम हमारे पास बैठो। उन्होंने पैसा भी नहीं लिया, इसलिए हमें सेवा दे दी। मैं इतनी बीमार पड़ती थी, अभी मैं बीमार नहीं पड़ती, कभी पड़ती थी पर ज्यादा नहीं। मैं 2-3 बार बिस्तर में पड़ती हो, मैं कुछ खाना नहीं खाती, करती हो, कुछ भी नहीं खाती, और भगवान के बैठती हो और मैं अच्छी होती हूँ। और मैंने अभी इनका घुटने का दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा, सब बोले तू इतने करती हो, खाते नहीं कहते, ऐसे करो ऐसे करो, सब मुझे बोलने लगे। पर मैंने बोला कैसे हो, भगवान की मर्जी तो हो गई। मैंने अपने से फोन किया, मेरा घुटने का बहुत दर्द हो रहा है, मैं खाली बैठती हूँ, काम नहीं करती, कुछ नहीं करती। वो बोले मासी तुम काले का टंडा का जूस ले लो। हाँ मैं तो भूल गई आपको, मैं तो जूस ले लिया, मेरा घुटना बहुत दर्द हो गया। मेरा बेटा तो इसका सब मला मराठी जाताना सांगते, मला माझ्या मुलाला ती नाव आठवत होती, एका म्हणण्याचे लायक नाही, नाही आता म्हणजे दमन मिक्स काय जमल तेवढं बोल। वो कितने लोग बोलते थे ये कुछ नहीं सुधरेगा, कैसा लड़का है, बाप क्या माँ का, अरे ऐसा लड़का, अरे बहुत उसे बोल देते थे वो कभी नहीं सुधरेगा।
उसकी शादी हो तो भी नहीं सुधरेगा, पर जो मैं यहाँ साथ लेके जुड़ी हो तो मेरा बेटा इतना सुधर गया है, इतना सुधर गया है, बहुत सुधर गया है। मेरे को मेरे बोलो स्कूल से बहुत खुशहाल है स्कूल में। दवाखान्याचे पैसे ठेवून जातात. हॉस्पिटल में पैसे बच गए, सब बच गए, हमारा परिवार इतना स्वस्थ है। मैं पड़ोसी की बोलती हूँ सबको, अरे ये करो तुम ये करो, मेरे देखो मैं कितनी बीमार थी, अब कितनी मैं अच्छी है। तू क्या तू खा नहीं, तू कैसी पतली पतली हो गई है, हमें क्या हो गया तो? अरे मैं बोलती हूँ मैं 10 साल हो गए एक साधने से जुड़ी हो, 3 साधना करती हूँ मैं। मैंने सोने सा भी मैंने 10वां निकाला, पैसे निकाले, कपड़े का निकाला, जो पुराने थे वो भी निकाला। डॉक्टर ने पुणे के जाते जो शिविर लगाए थे, 4-5 शिविर मैंने किया। मैं बोलती डॉक्टर को मैं थायराइड था, जो डॉक्टर बोलते थे जो स्वास्थ्य आदमी को उसका थायराइड कभी नहीं जाएगा, क्या करूं मैं? तो जो है ना वो पास निकालो, जो 3 बार तुम गुब्बारा फुलाओ बांट दो, सब बांट दो। मैंने बोला मैं सब बांटती हुआ था, अब ऐसी मैं एक चीज हो पाया, थायराइड भी गया, ऐसे भी गए मैं किस करती हो जो कार्यक्रम में बनाया मेरे को वो पड़ोसी के लिए भगवान के रूप से देती हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि जो तुम निकालो वैसे डबल तुम्हें मिलेगा, सच है ये, जो आप निकालते हैं ना वो आपको आता है, सुख देगा तो सुख आता है, दुख कभी नहीं आए। थैंक यू। दवाखान्याचे पैसे ठेवून यायचे, पैसे ठेवून यायचे पुलिस केंद्र म्हणून सांगायचे. वो है मेरे पास आए ना, मैं दिखाने भी नहीं, ये दवा रखते तुम एक बार खा लो और 8 दिन के बाद आओ, ये पैसे रिक्शा करो और घर वापस आओ। मुझे देखने में आया था तो बहुत परेशान हो गए थे, कहाँ से पैसा लाओ, इतना पैसा लाओ, उतना पैसा, ये सब कमाती दवा करने जाती है। ये मैं देखने में नहीं आती जाते थे, मैं इतनी भी बात थी पेट में आते थे। जय राम. आदरणीय भारती जी एवं जी को बहुत बहुत धन्यवाद।